नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर किशनगंज बिहार से है, जहां दिघल बैंक प्रखंड के पत्थर घाटी पंचायत के करेली हाट वार्ड नंबर 7 में दलित परिवारों के साथ अंचल अधिकारी ने जबरदस्ती घर खाली करने का आदेश दिया। ये घटना तब हुई जब अंचल अधिकारी ने परिवारों को धमकी दी, यदि जमीन खाली नहीं की तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार ये जमीन 1981 में बंदोबस्ती की गई थी और परिवारों के पास इस संबंध में सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं। अंचल अधिकारी ने बिना दस्तावेज देखे ही कहा कि दस्तावेज जल गए हैं और अगर वे परिवार जमीन खाली नहीं करेंगे तो उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। अब इस दौरान पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अंचल अधिकारी ने स्थानीय दलित परिवारों को धमकाने और डराने के लिए दबंगई का सहारा लिया। जब वहीं सी न्यूज भारत के संवाददाता ने इस मामले पर जिला पदाधिकारी विशाल राज से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस मामले की जांच की बात कही है और कार्रवाई की बात भी कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ है। यहाँ दिघल बैंक की अंचल अधिकारी महिला जो है वो अभद्रता की है इनके साथ और यहाँ पे कई जो दलित परिवार के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं और आती है महिला मैडम जो आती है दबंगरी करके यहाँ इनका घर वर तोड़ दिया गया है, सड़क जाम कर दिए लोग और बच्चे का जो खाना हुआ बना हुआ था वो सब जो है फेंक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लेडीज पुलिस नजर नहीं आई, जेंट्स पुलिस द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई है। ये सवाल है कि आगे देखिए महिला के साथ मारपीट क्या हुआ? लेडीज पुलिस आया था, वो मचकाया है, वो मार रही थी आपको? हाँ, मार रही थी। क्या कहकर नोटिस हुआ था? नोटिस नहीं दिखाया, बगैर नोटिस के आया था, ऐसे भी नहीं दिखाया कोई कागज पत्र, हमारा कागज नहीं देखा। अगर दोनों पार्टी के देखो कागज तब हमको मारपीट करो, जबरदस्ती किया है सीओ साहब। मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा था? हाँ, गुंडागर्दी किया है वो। हमारा कागज बोलता नकली, वो कागज दिखाता नहीं है, बोलता हमारा कागज नकली है, उसको देखे तब ना, दोनों के देख के कागज तब बताया करे, बोलता नहीं तुम लोग खाली करो तो हो ना। बिहार में दलित होना गुनाह है। सवाल ये है कि बिहार में अगर दलित है तो क्या गुनाह है? अगर दलित के साथ ऐसा हो रहा है, सवाल है निश्चित है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार व्यवस्था बदल रही है। ये झूठों का जो विज्ञापन निकाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जब पैसे लेकर प्रशासन के तबादला होंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था आज जो दलित परिवार के साथ जो हुआ है ये घटना बहुत निंदनीय है। मैंने इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी विशाल राज से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पर हम अविलंब जांच करके कार्रवाई करते हैं। मैंने कॉल रिकॉर्ड किया उनका, उन्होंने कहा कि जो भी इस पे निर्देश होगा हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? भरत महतो सर। महतो जी हैं। महतो जी, कैसे क्या हुआ था पूरा? सर उधर सीओ साहब आए और उधर से गाड़ी आया सरपंच पुलिस का, सीओ साहब कुछ देर खड़ा रहे, बोला कि जल्दी खाली कर दो, इसको हटा दो। बोले क्यों क्यों खाली करना, हम लोग तो रह रहे तो क्या हम लोग गुनाह कर दिए हैं? बोलते नहीं खाली करो। बोले मेरे पास तो सभी कागजात है। बोले कोई कागज नहीं देखेंगे हम। सीओ बोलते हम कोई कागज नहीं देखेंगे। तो हम बोले कि वो लोग तो सरकार बिहार में अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, वो लोग बिल्डिंग डलवा मांग के सर उसका कर्मचारी है और सीओ उस दिन गया था ना तो बोलता है कर्मचारी बोलता है 7 लाख रुपया दोगे ना? 7 लाख रुपया देगा तब काम करेंगे जी, उतना भले नहीं भगाएंगे ना तो तुम लोग को जमीन खाली। सबसे बड़ा सवाल है कि 7 लाख रुपए का डिमांड हो रहा है और फिर कागज बना के देंगे। अब देखिए कितना बड़ा करप्शन है। और ये देख सकते हैं खाना वगैरह साफ बनाया हुआ सब फेंक दिया गया, बिखर दिया गया और यहाँ से 4-5 आदमी को उठा के लेके भी गया था, रास्ते में लेके छोड़ दिया गया बाउंड वगैरह बना करके। क्या बोल रहा था, क्या धमकी दे रहा था? वो कह रहा था वो खाली कर दो, चलान कर देंगे। क्या चलान कर देंगे? किस लिए करेंगे? आपको इतना राइट किसने दे दिया? तो हम बोले कि अंचल अधिकारी को नहीं है पावर की घर तोड़ देंगे। हम बोले कि सर हमको कागज है, हमको बाप के नाम से जमीन बना हुआ है। कहता वो सीओ कहता नहीं मानता है। बोले कि कहता हमको तो एसडीएम से ऑर्डर आया था, एसडीएम ने ऑर्डर दिया था, हम लोग तो जब एसडीएम से बात हुई आप लोगों की फिर कैसे नहीं पता नहीं, हम बोलने लगे ना। पहले हम डीएम साहब को फोन करे, हम किशनगंज गए थे, डीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब बोला कि एडीएम साहब का नंबर देते लगाइए फोन। एडीएम साहब जब लगाए हम फोन तो बोला कि अभी काम रुकवा देते। जब एडीएम साहब फिर दोबारा लगाते क्या काम नहीं रुक रहा है, फिर जब एडीएम साहब को लगाया फोन कि सर हम लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री को फोन लगा रहे सर मेरा काम नहीं रुक रहा, घर तोड़ रहा है, बच्चे लोग के मारपीट कर रहा है।
तो उतने में फिर एडीएम साहब बोला कि आगे फोन मत करो, हम काम रुकवाते हो। जैसे काम हुआ फिर दोबारा फोन किया तो यहाँ से काम छोड़ के सीओ साहब और जितने पदाधिकारी आए थे और कुछ मजदूरों को लेकर भी आए थे लोग। हाँ, मजदूरी पर लेके आए थे, 500 रुपये मजदूरी पर लेके आए थे लेबर को। तो उनके द्वारा दबंगरी की गई, दबंगी करके तोड़ ताड़ दिए गए थे। ऐसा गुंडा कौन? हमारे 3,20,000 का ट्रैक्टर बेच के रखे और यहाँ से 4-5 आदमी को उठा के लेके भी गया था, रास्ते में ले आके छोड़ दिया गया बाउंड वगैरह बना करके। क्या बोल रहा था, क्या धमकी दे रहा था? वो कह रहा था वो खाली कर दो, चलान कर देंगे। क्या चलान कर देंगे? किस लिए करेंगे? आपको इतना राइट किसने दे दिया? तो हम बोले कि अंचल अधिकारी को नहीं है पावर की घर तोड़ देने। हम बोले कि सर हमको कागज है, हमको बाप के नाम से जमीन बना हुआ है। कहता वो सीओ कहता नहीं मानता है। बोले कि कहता हमको तो एसडीएम से ऑर्डर आया था, एसडीएम ने ऑर्डर दिया था, हम लोग तो जब एसडीएम से बात हुई आप लोगों की, फिर कैसे पता नहीं, हम बोलने लगे ना। पहले हम डीएम साहब को फोन करे, हम किशनगंज गए थे, डीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब बोला कि एडीएम साहब नंबर देते लगाइए फोन। एडीएम साहब जब लगाए हम फोन तो बोला कि अभी काम रुकवा देते। जब एडीएम साहब फिर दोबारा लगाते, काम नहीं रुक रहा है। फिर जब एडीएम साहब को लगाया फोन कि सर हम लगा रहे, मुख्यमंत्री को फोन लगा रहे, सर मेरा काम नहीं रुक रहा, घर तोड़ रहा है, बच्चे लोग के मारपीट कर रहा है। तो उतने में फिर एडीएम साहब बोला कि आगे फोन मत करो, हम काम रुकवाते हो। जैसे काम हुआ फिर दोबारा फोन किया तो यहाँ से काम छोड़ के सीओ साहब और जितने पदाधिकारी आए थे और कुछ मजदूरों को लेकर भी आए थे लोग। हाँ, मजदूरी पर लेके आए थे, 500 रुपये मजदूरी पर लेके आए थे लेबर को। तो उनके द्वारा दबंगरी की गई, दबंगी करके तोड़ ताड़ दिए गए थे। ऐसा गुंडा कौन गुंडा थे? आदिवासी के भी लेके आए थे, भटिया लोग लेके आए थे और ट्रैक्टर भी लेके आए थे। 20 को कोई कच्चिया लेकर, कोई कुल्हाड़ी लेकर दौड़ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दलित होना बिहार में गुनाह है? अगर दलित होना गुनाह है तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? एक तरफ यही केंद्र में और डबल इंजन की सरकार है, क्या संविधान की दुहाई देते हैं। सवाल यह है कि इनके सिस्टम में बैठे लोग चोर हैं। चोर क्यों कहा जा रहा है? जब ये रिश्वत लेकर के ही काम करेंगे तो फिर गरीब जनता का क्या होगा विधि व्यवस्था? और जब अभी आपके सामने ही इन्होंने बताया कि 7 लाख रुपए मांगा जा रहा है, फिर उसके बाद जमीन की दस्तावेज बनाकर दिया जाएगा। क्या 7 लाख रुपए मांगा गया? जी जी। और किसके द्वारा मांगा गया? कर्मचारी सब दलाल रखा है सर। केशव बाबू एक रहता है, क्या किस नाम से? केशव बाबू नाम का एक अंचल में रहता है। उसने पूरे दस्तावेज की दलालीगिरी करता है, वो पैसा लेके काम करता है। जी जी। उसने जमीन जितना मोटिशन होता है कर्मचारी को और सीओ को, उसने 4 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे डिमांड करता है। मेरा दस्तावेज पैमाश करने के लिए अगले साल 2024 को मेरा ऑर्डर किया गया है कि जिसमें अब तक वो पैमाश नहीं किया है। अनुमंडल से आया है चिट्ठी में पैमाश करने के लिए, जिसमें 5 लाख ना पैमाश करने के कैश मांगता है। बोलता है कि मुझे नहीं दो, केशव बाबू को साइड से दे देना पेमेंट और हम तुम्हारा साइड से पैसा रिश्वत दो फिर काम होगा। जी मेरी जमीन मतलब मुझे ही धमकी? जी, डायरेक्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट ले नहीं पाएंगे हम। साइड से किसी तरह से जाकर उसको 5 लाख रुपए दे देना और फोन पे पैसा नहीं लेंगे, कैश लेंगे, पैसा भी कैश लेंगे। कैश में हम? जी जी, कैश में। ये सवाल है, नीतीश कुमार जो पैसे लेकर के तबादला जब अफसरों का करेंगे तो यही हाल होगा। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसी तस्वीरें बहुत कुछ बताती है कि जो अब गरीबों और दलितों के ऊपर अत्याचार होगा तो फिर क्या व्यवस्था होगा। लोग सड़क जाम कर दिए हैं। अंचल अधिकारी की जो व्यवहार है उनका बहुत खराब रहा यहाँ पे, और आके दबंगगिरी दिखाई गई। और महिला अंचल अधिकारी है वो कई बार विधायक से लेकर के मुखिया प्रतिनिधियों पर भी आरोप लगा चुकी हैं। अब सोचिए, इसमें जिला पदाधिकारी विशाल राज जी को चाहिए कि ऐसे अंचल अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ना कि ऐसे में अगर व्यवस्था रहेगी तो यकीन जानिए कि ये जनता कुछ और रूप लेगी और धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर क्या होगा इस देश का, जब एक तरफ संविधान की बात आती है और इनके प्रशासन, जो भ्रष्ट प्रशासन है, जो इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, इनको अविलंब कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करने की जरूरत है, ना कि ऐसे गरीबों के साथ अत्याचार हो और ऐसे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। सी न्यूज भारत के लिए किशनगंज से संवाददाता मिन्हास आलम। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिन्हास आलम की रिपोर्ट। ये घटना बिहार में दलित समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को उजागर करती है। प्रशासन की ये कार्रवाई स्थानीय समुदाय में असंतोष और भय का कारण बन गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर प्रशासन की ओर से कितनी सख्ती और जिम्मेदारी दिखाई जाती है, ताकि दलितों के अधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके और समाज में समानता सुनिश्चित हो सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।